आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मिसाइल सिस्टम इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी को एक ऐसा एज प्रोवाइड करेगी जिससे चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाएंगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोग आज इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ नए अपडेट्स निकल कर बाहर आए हैं और वीडियो के अंत में हम लोग इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इंडियन ओशन रीजन को देख सकते हैं और ये एरिया कितना वास्ट है इसको समझने के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंच रियूनियन आइलैंड को ले लें और कोची से वहां का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि ये आइलैंड कोची से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप 2 माक की स्पीड से उड़ रहे हैं तो आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने में। वहीं पर अगर आप शिप से ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी शिप की टॉप स्पीड लगभग 32 नॉट्स की है तो आपको इस जर्नी के लिए लगभग 3 दिनों का समय लगेगा। और प्रैक्टिकली इंडियन ओशन रीजन यहाँ से काफी आगे तक स्ट्रेच करता है, यानी कि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है और इस इतने बड़े एरिया की इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडियन नेवी के चैलेंज को समझने के लिए अज्यूम कीजिए कि इंडियन ओशन रीजन में कहीं पर एक चाइनीज सबमरीन डिटेक्ट होती है और इंडियन नेवी को आदेश मिलता है कि इस सबमरीन को एंगेज किया जाए। एंगेजमेंट के लिए इंडियन नेवी के पास में 2 ऑप्शंस होंगे। पहले ऑप्शन के हिसाब से इंडियन नेवी अपने सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट का प्रयोग करे जैसे कि P-8I नेपट्यून, और दूसरे ऑप्शन में इंडियन नेवी अपने एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स को इस इलाके की तरफ डिप्लॉय करे। अगर टारगेट सबमरीन इंडियन शोर से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है तो नौसेना का P-8I नेपट्यून लगभग 2 घंटे के समय में इस डिस्टेंस तक पहुंचेगा। वहीं पर अगर कॉर्वेट की बात की जाए जैसे कि कमोर्ता क्लास, तो इनको लगभग 2 दिन का समय लगेगा इस सबमरीन के पास पहुंचने में। ऐसी स्थिति में इंडियन नेवी का P-8I नेपट्यून भले ही इस सबमरीन को पकड़ ले लेकिन कमोर्ता क्लास किसी भी सूरत में इस सबमरीन को नहीं पकड़ पाएगा। और जब बात आती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अज्यूम कीजिए इंडियन नेवी के पास में स्मार्ट मिसाइल सिस्टम है और ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो इस हॉस्टाइल सबमरीन के ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है। प्रैक्टिकली 3 माक की स्पीड से ये मिसाइल सिस्टम लगभग 30 से 40 मिनट में टारगेट सबमरीन तक पहुंच जाएगी और उसके बाद इसके द्वारा डिप्लॉय की गई टॉर्पीडो अकाउस्टिक होमिंग की मदद से इस सबमरीन को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर सकेगी। अगर स्मार्ट की बात की जाए तो स्मार्ट एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो सामने की ओर एक लाइट वेट टॉर्पीडो को कैरी करती है और एक बार जब ये सबमरीन के करीब पहुंच जाती है तो ये टॉर्पीडो को रिलीज कर देती है। रिलीज टॉर्पीडो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी अपने खुद के पार पर तय करने में सक्षम होती है और लगभग 50 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेकर ये टॉर्पीडो किसी भी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती है। अभी तक इस मिसाइल सिस्टम के 2 टेस्ट किए जा चुके हैं। पहला टेस्ट 5 अक्टूबर 2020 को किया गया था, वहीं पर दूसरा टेस्ट 13 दिसंबर साल 2021 में किया गया था। दूसरे टेस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम 643 किलोमीटर की दूरी तक टेस्ट की गई थी, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज थोड़ी और ज्यादा होगी। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को कोस्टल बैटरीज के साथ साथ सरफेस शिप से भी लॉन्च किया जा सकेगा, यानी कि इस मिसाइल सिस्टम के आ जाने के बाद में इंडियन नेवी के पास में वो क्षमता होगी कि इंडियन नेवी के शिप लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी सबमरीन को टारगेट कर सकें। वैसे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये सबमरीन्स डिटेक्ट कैसे होंगी। देखिए, डिटेक्शन के लिए कई अलग अलग तरीके की अप्रोच यूज की जाती हैं। पैसिव सोनोबॉयज एक पैटर्न के तौर पर डिप्लॉय कर दिए जाते हैं और ये पानी के अंदर अकाउस्टिक सिग्नल को सुनते रहते हैं। जब भी कभी कोई सबमरीन इनके कांटेक्ट में आती है तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन तक पहुंचा दी जाती है। साउंड सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि सोसस एक दूसरा तरीका है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान मिलकर यूज करते हैं। इसके बारे में किसी दिन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं इस सिस्टम को लेकर आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। DRDO की तरफ से SM-3 यानी कि तीसरी मिसाइल सिस्टम फैब्रिकेशन में जा चुकी है। इस मिसाइल में जाने वाला टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम और भी ज्यादा रिफाइन किया गया है। साथ ही साथ एडवांस लाइट टॉर्पीडो को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी कि SM-2 की तुलना में SM-3 और भी ज्यादा रिफाइंड मिसाइल सिस्टम होगी और इसी वजह से ये टेस्ट और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अभी तक जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का तीसरा टेस्ट होने वाला है और एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगी और भारतीय नौसेना के साथ में डिप्लॉय हो जाएगी
तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए इंडियन ओशन रीजन में ये सबसे बड़ा डर होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।